अगर तकदीर में बिछड़ना लिखा हो तो दुनिया की कोई ताकत दो लोगों को एक साथ नहीं रख सकती। आज की कहानी दो ऐसी औरतों की कहानी है जिनमें से एक ने अपने प्यार से जुड़ने के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और दूसरी के हाथों से हर वो डोर छूट गई जो उससे उसके रिश्तों को जोड़ती थी। ये केस महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अपनी सीमा बेग, तुम्हारे इंडिया जाओ कागज। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तुम्हें फराज रज्जाक मिलेगा। वो तुम्हें हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। सीमा बेग, हाँ। कागजात दिखाओ। চলো আমার সঙ্গে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? मुंबई। वहाँ नौकरी मिलेगी? हाँ, असलम भाई है वहाँ, इंतज़ाम करेंगे। जब सीमा बेग बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल हुई तब शालिनी शिंदे सिर्फ 17 वर्ष की थी। आई, भांडे झालेत और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। जल्दी से डिब्बा भर और तेरे कमल दादा को दे आ। हाँ। ये कहानी है शालिनी शिंदे की। अरे तू शालिनी नहीं है? आओ। क्या हुआ? शालिनी भाग गई। क्या बक रही है? कमल दादा, मुझे मालूम है ये पढ़कर आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं जुनैद के बिना नहीं रह सकती। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं माने, इसलिए मैं जुनैद के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। आई, बाबा, बहनी, दादा, मला माफ़ करा। शालिनी। सुबह आई के बोलने पे उसने आपका डब्बा तैयार किया, उसके बाद वो घर से निकल गई तो आई को लगा वो आप ही के पास आई है। बाद में देखा तो डब्बा वहीं पड़ा था और साथ में ये चिट्ठी थी। एक
बार कोशिश करें तुम्हारे घर वालों से मिलने की। नहीं, कमल दादा कभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। अब तो निकाह हो चुका है ना। शादी की तो खिलाफ थे वो। तेरे बिल्डिंग साइट पे काम करता है? हाँ, कारीगर है, कड़िया। कब से चल रहा है तुम दोनों का? 4 महीने हो गए। लेकिन दादा वो मुझसे शादी करना चाहता है, और मैं भी। नाम बता, कहाँ का है? वो हिंदू नहीं है, तो वो मुसलमान है, जुनैद अंसारी। तो का फिर लाएगा तुझा? दूसरे धर्म वाले से शादी करेगी? लेकिन दादा वो आदमी अच्छा है। अरे हमारी बिरादरी में क्या लोग मर गए? आइंदा उसका नाम भी नहीं लेगी तू इस घर में, समझी? कल से तू काम पर नहीं जाएगी। दादा अगर शालिनी थोड़ा जात इधर उधर हो, थोड़ा भाषा इधर उधर हो, फिर भी समझे। पर मुसलमान शक्यच नहीं। बाबा, बेटा बिरादरी में क्या मुंह दिखाएं? बिरादरी में लड़के हैं, उनमें से एक चुनना। ये क्या नाम है उसका, उसको भूल जा, बहुत बुरा होगा। सांगून ठेवते। मुझे पता है कमल दादा कभी नहीं माफ करेंगे मुझे। मैं हूं ना। शालिनी की चिट्ठी पढ़ने के बाद खामोश से हो गए। एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। शालिनी का श्राद्ध है आज, किसी ने कुछ बनाया कि नहीं? सुलेखा, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बाबा या बसा, पेट भर के खाइए, जो मर गई सो मर गई, कभी लौटेगी नहीं। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, मेरी कोई बहन थी ही नहीं, समझा ना? आई वो जो भी थी हमारी जिंदगी में कलंक थी, मिट गया। उसका नाम तक नहीं लेगा कोई इस घर में अब। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। मंगलमूर्ति मोरया, मोरया मोरया मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। 6 महीने हो गए। किसको 6 महीने हो गए? अरे शालिनी को इस घर से गए हुए। शालिनी मर चुकी है बाबा, मैं बोल चुका हूँ। नहीं बेटा नहीं, अरे वो हमारा खून है बेटा। कमल, तुझे जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो हमें भी है रे। मना मत कर, लेकिन तुझे भी याद आ रही है ना उसके।
मुझे मेरी मरी हुई बहन बहुत याद आती है, जिसके साथ मैं खेलकर बड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो मुझे कभी याद नहीं आती जो हमें छोड़कर किसी दूसरे धर्म वाले आदमी के साथ चले गई शादी करके। एक बार भी घर का नहीं सोचा, समाज का नहीं सोचा। इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई वो हमारा खून नहीं हो सकती बाबा। मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, और मैं एक बात बता दूँ, जिसको हमारी नहीं पड़ी है ना, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं। हेलो हेलो हॅलो दादा, मी शालिनी. क्यों फोन किया? कैसे हैं आप? बर, तू? आपकी बहुत याद आती है दादा. कभी माफ नहीं करोगे मुझे? तुझे लगता है तूने कोई गलती की? नहीं ना, फिर माफी किस बात की? दादा असं नको ना बोलू. मुझे आप सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करनी थी, भाग की शादी नहीं करनी थी दादा. आपको मेरी कभी याद नहीं आती? थोड़ी सी भी? बड़ा भाई हूँ तेरा, याद कैसे नहीं आएगी? तो फिर अपना लो ना मुझे दादा, फिर से. दादा मुझे आपकी, बहनी की और आई बाबा की बहुत याद आती है सच में. तू हम सबको छोड़कर गई थी शालिनी, उस जुनैद के साथ. दादा कल राखी है, क्या मैं घर आ सकती हूँ? नहीं शालिनी, मत आना. दादा हाथ जोड़ती हूँ, मैं इकलौती बहन हूँ आपकी और आप इकलौते भाई हो मेरे. सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर जाऊंगी दादा. तू उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी शालिनी. तो फिर आप आ जाइए मेरे घर. मैं यहाँ विरार में रहती हूँ दादा, ज्यादा दूर नहीं है. दादा हाथ जोड़ते, मैं पाया पड़ते. ठीक है, मैं आता हूँ तेरे घर. लेकिन दादा पक्का आना, मैं इंतजार करूंगी. आमिर, डब्बा. मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, उसने कहा कि इस साइट पर तो कोई काम नहीं है, कहीं और होगा तो बताएगा. उनसे कहो बड़ी मेहरबानी होगी, कोई भी काम चलेगा. ठीक है. अम्मी मैं खेलने जाओ. जा. बाबा आप रहने दो, मैं और सुलेखा जाकर मिल आएंगे. उस समय हर घाव भर देता है, पर जितना गहरा घाव उतना समय लगेगा. इस वक्त शालिनी को वापस लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बस देखा आते हैं कि किस हाल में रखा है उसको. तुम्हारे दादा कमल दादा कब आ रहे हैं? कल 10 बजे आएंगे. मैं उन्हें नाके पर लेने के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन तुम घर पर रहना. हाँ, मैं क्या कह रहा था, पहले तुम मिल लो. अरे गर्मा गर्मी थोड़ी कम हो जाए ना, मैं बाद में फिर किसी दिन मिल लूँगा. सुलह करने का एक मौका मिला है, रिश्ते बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है. ठीक है. अहो, वो शालिनी से लड़ना मत. बोल दिया ना एक बार, नहीं लड़ूंगा. अब वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी को वक्त बीत चुका है. खुश रहने दीजिए उसे अपनी नई जिंदगी में.
पता नहीं तू अब ये सब पहनती भी है या नहीं, फिर भी रख। पहनती क्यों नहीं होगी? इन लोगों में मतलब औरतें साड़ी तो पहनती होगी ना शालिनी। मुमताज, ए मुमताज। आई आपा। जी आपा। अरे वो दूध देना ना जरा, वो मेरा जल गया। अभी आई, रुकिए। ये लीजिए आप। शुक्रिया मुमताज। कोई बात नहीं। दादा, वही अब आप लोग खाना खाकर जाइए। नहीं शालिनी, शालिनी बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। बहुत बदल गई तू सिर्फ अपने परिवार और बिरादरी से ही नहीं भागी, तू तो खुद से भी भाग गई। ये मेरी अब नई जिंदगी है दादा। खुश तो है? जवाब नहीं दे रही। शालिनी, मुमताज या और कोई भी नाम है तेरा, खुश तो है? चल सुलेखा। दादा रुकिए ना, वही नहीं, रुकिए ना। जुनैद अभी आते ही होंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। क्या कहते हो? चल बोला ना, अभी नहीं, बाद में आए। बाद में कब आओगे दादा? आई बाबा कब आएंगे? मैं आ जाऊं घर पे? सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं बताता हूं तुझे। हर इंसान के लिए कुछ बातें पूरी तरह से अस्वीकार्य होती हैं, और अगर वही बातें जिंदगी का सच बन जाएं, तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बहुत भारी गले का पत्थर बन जाता है। वो इंसान को दिखता है, इंसान उसे महसूस भी करता है, पर वो उसे अपनाना नहीं चाहता। इस स्वीकार ना करने के संघर्ष में एक ख्याल उठता है कि काश वो सच हो ही ना, तो उसे स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और कभी कभी इस ख्याली सवाल का जवाब जुर्म होता है। देख कमल, तू है, मैं हूं। तेरे अंदर में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को दुख है इस बात का। अरे हम आई बाबा है उसके, तू हमें रोक नहीं सकता उससे मिलने के लिए। अरे शालिनी ने गलती जरूर की है, लेकिन गलती ही की है ना। मुमताज, नाम बदला है, खून तो नहीं बदला ना रे। बहन है तेरी, बेटी है हमारी। हाँ तो ठीक है, अपनाते हैं। भागकर शादी की, नाम बदला, धर्म बदला, फिर भी अपनाते हैं। लेकिन उसके पति ने उसको क्यों नहीं वैसे का वैसे ही अपनाया? क्यों उसका धर्म बदला, क्यों उसका नाम बदला? साला पूरा वजूद ही बदल डाला उसका। ठीक है बाबा, मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, मैं काबू करूंगा अपने गुस्से को। अपनाते हैं उसको। अगले हफ्ते वसई जा रहे हैं मैं और सुलेखा। मेरे दोस्त अभय के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है। शालिनी का घर वहां से दूर नहीं है। शालिनी का मतलब मुमताज का। ले आएगा उसे। हो आए। उसको भी पूछता हूँ, उसके पति को। अगर वो आता है तो उसको भी लेकर आता हूँ। बारह साथ फोन किया, बात हुई वहां पे? नहीं, कल करूँगी। हेलो,
আমি সীমা বলছি। हाँ बोलो। हम लोग लोकल में हैं यहाँ पे। पहले विरार उतरेंगे, शालिनी के यहाँ जाएंगे, फिर तेरे यहाँ आता हूँ। अरे हाँ भाई, पूजा तो चलती रहेगी। हाँ लेकिन खाने के टाइम तक आ जाना, ठीक है? हाँ आ जाएंगे। और हाँ, शालिनी को भी साथ ले आना। कितने बरस हो गए उसे मिला नहीं यार। हाँ देखता हूँ क्या बोलती है। चल मिलते हैं। शालिनी, 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 शालिनी। अहो शालिनी तो घर पे नहीं है, मगर बदबू आ रही है कोई। हाँ बदबू आ तो रही है। शालिनी, शालिनी, क्या हुआ? अहो सुलेखा, यहाँ से मेरे दोस्त अभय के यहाँ सत्यनारायण की पूजा के लिए जाने वाले थे। शालिनी को भी ले जाने वाले थे। जब यहाँ आए तो दरवाज़ा खुला था। अंदर आए तो ये सब देखा। नहीं मैडम, हम मुमताज़ के मर्द को नहीं जानते। हम मिले भी नहीं है उससे। ये मुमताज़ का पति यही काम करता था ना? ऐसे कैसे तुम लोग मुमताज़ को जानते और मुमताज़ के पति को नहीं जानते? हम लोग तो अच्छी तरह से मुमताज़ को भी नहीं जानते। ये मुमताज़ यही काम करती थी ना? नहीं। इसके पति का नाम जुनैद अंसारी है। मैं कभी मिला नहीं उससे। नंबर है उसका? नहीं सर। पिछले हफ्ते मैं राखी में यहाँ आया था साहब। शालिनी ने मुझे राखी बांधी। तब जुनैद से नहीं मिले? नहीं सर। पहले भी कभी नहीं मिले अपने बहन के पति को? अब मेरी बहन शालिनी जुनैद के साथ शादी करके मुमताज बन गई थी। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सर, अलमारी में सिर्फ लेडीज कपड़े हैं, जेंट्स का कुछ भी नहीं है। सर, मोहल्ले की औरतें कह रही हैं कि वो जुनैद अंसारी को जानती नहीं है, बल्कि कभी देखा ही नहीं। और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कभी काम ही नहीं करता था, और ना ही मुमताज। पति का नाम जुनैद अंसारी बताया ना? अब शालिनी ने तो यही नाम बताया। अच्छा, शालिनी शिंदे से मुमताज अंसारी हो गई थी तुम्हारी बहन? 1 साल पहले घर से भागकर शादी की थी उसने इस आदमी से। मैं 1 हफ्ते पहले मिला तो मालूम पड़ा नाम बदल लिया है, धर्म बदल लिया है। अगर ये जुनैद अंसारी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करता था, ये शालिनी उर्फ मुमताज वो भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करती थी, तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूरों के लिए बनाए हुए खोलियों में वो कैसे रहते थे? सुपरवाइजर से बात करते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ ना कोई जुनैद अंसारी काम करता है, ना कोई मुमताज़ अंसारी, और ना ही कोई शालिनी शिंदे। ये जो खोलियाँ बनी है वो साइट पे काम करने वाले मजदूरों के लिए है ना? हाँ सर, मजदूरों के लिए बनी है। फिर ये जोड़ा वहाँ कैसे रह रहा था? सर अभी तो मालूम नहीं है सर, चेक करना पड़ेगा सर। तुम्हारे पास तुम्हारी बहन शालिनी का फ़ोन नंबर तक नहीं है? नहीं साहब, उसके पास फ़ोन था भी या नहीं मुझे नहीं पता। घर से भागते वक्त वो पुराना फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी। पर तुमने बताया था कि उसने तुम्हें राखी पे फ़ोन किया था। लैंडलाइन का नंबर था साहब, पीसीओ होगा शायद। मेरे फ़ोन पे उसका नंबर होगा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे उसके पति जुनैद से कभी बात नहीं हुई,
कभी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई, मिले भी नहीं। बरोबर साहब। सुनो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी हमारे साथ। साहब इस जुनेद अंसारी को मैं जानता हूँ। कैसे? इधर रहता था ना साहब, रात को कई दफ़ा इधर से जाता, बात होती थोड़ी, लेकिन मुझे आज अभी पता चल कि वो इस साइड पे काम ही नहीं करता था। तुम यहाँ के वॉचमैन हो और तुम यहाँ के सुपरवाइजर, तुम दोनों ड्यूटी कर दो या मजाक? कोई अजनबी तुम्हारे साइड पे रह रहा था, उसके खोली में उसकी बीवी का मर्डर हो गया और तुम दोनों को इस बात की भनक तक नहीं। वो क्या है ना सर कि हमारे यहाँ सारे मजदूर दिहाड़ी सिस्टम पे है सर। हम फैमिली के हिसाब से रहने के लिए घर देते हैं जब तक साइट का काम चलता है सर। अब अपना खोली वो किसको रहने के लिए दे दे तो पता चलना मुश्किल होता है सर। सर इस जुनेद के खोली के बारे में पता करना पड़ेगा सर। तो पता करो किसके खोली में जुनेद और मुमताज रहते थे। काय? अरे परत बोल, बोलतेस काय गा सुलेखा? बाबा, हम शालिनी के घर पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला था और अंदर शालिनी की लाश पड़ी थी। लाश? क्या बोलती है? ठीक बोल, क्या बोलती है? हमारी शालिनी मर चुकी है, किसी ने उसे मार दिया। क्या बक रही है? कमल और तू उसको और उसके पति को तो लाने घर गई थी और हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उसका। बाबा, उसका पति जुनैद घर पे था ही नहीं। हमारी शालिनी इस दुनिया में नहीं रही है बाबा। काय झालं? हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? लाश बिश? किसकी लाश? सुलेखा बोलते कि शालिनी नहीं रहे। सुलेखा बॉडी काफी सड़ चुकी है। मौत कब हुई होगी? कम से कम 72 घंटे पहले या उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्ट्रैंगुलेशन? बिल्कुल, गला घोटा गया है, विंड पाइप बिल्कुल चोक्ड है। सॉरी मैडम, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया। इस जुनैद को तो कोई जानता ही नहीं था। हाँ, औरतें मुमताज़ को जानती थी, पर दोनों का नंबर किसी के पास भी नहीं है। मैडम, मैं बोल रहा था ना, वो आता जाता था लेकिन बात ज़्यादा नहीं, ऐसे ही थोड़ी बहुत। मतलब इतने दिनों में तुमने उसको कभी नंबर तक नहीं लिया? नंबर लेने के लिए कुछ बात या कुछ काम भी तो होना चाहिए मैडम। अच्छा, तो कुल मिला के इन 6 महीनों में ये जुनैद यहाँ पे कितनी बार आया गया होगा? कई बार मैडम। कई बार मतलब रोज? हफ्ते के हफ्ते? मतलब दिन में 10-15 बार? नहीं मैडम, उतने बार नहीं, यहीं कोई 5-6 बार। तुम उसका हुलिया बता पाओगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? कोशिश कर सकता हूँ, चेहरा याद है मुझे ठीक से। ठीक है, तुम हमारे साथ थाने चलो और तुम यहाँ पे किसी और को ड्यूटी पे बुला लो। जी। एक हफ्ते पहले तुम अपने बहन से मिले थे, पूरे 1 साल बाद। मैं तो सब रिश्ता तोड़ दिया था ना साहब, मर गई हमारे लिए ऐसा सोचा था। फिर सामने से उसने फोन किया राखी के 1 दिन पहले, पिघल गया दिल। तो फिर आज क्यों आए थे? बाबा और आई मिलना चाहते थे उससे। मैं उसे घर ले जाने वाला था, उसे और उसके पति को। हम फिर से रिश्ता जोड़ने का सोच रहे थे। तुम्हारी बहन और उसके पति को लेकर तुम अपने दोस्त अभय के यहाँ जाने वाले थे पूजा के लिए। ओ साहब, उसने सामने से बुलाया था खाने पे। वो वसई में ही रहता है। मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा थी, कमल दोस्त है मेरा, मैंने सोचा कि वो सुलेखा वेनी के साथ आएगा तो अच्छा होगा। कब से जानते हो कमल को? बचपन की दोस्ती है साहब, मतलब हम लोग एक ही एरिया में रहा करते थे। ये कमल अपनी बहन शालिनी से नफरत करता था? नफरत तो नहीं कहूँगा साहब, लेकिन सॉलिड गुस्सा था उससे। वो घर छोड़कर भाग गई थी ना उस जुनेद के साथ शादी करने के लिए, उस वजह से। गुस्सा तो बहुत था साहब, उसे बिना बताए चिट्ठी रखकर भाग गई थी। साल भर दिल पर पत्थर रख लिया, मिला नहीं, बात तक नहीं की, फोन पर भी नहीं। लेकिन मिलने का बहुत मन करता था। बहन थी छोटी,
आई बाबा तो उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, तो उसका फ़ोन आया तो बस हाँ कर दिया। तुम्हारी फैमिली से कोई भी इस जुनैद अंसारी को मिला नहीं था या एक बार भी देखा भी नहीं था? नहीं साहब। तुम्हारी बहन मुमताज़ मतलब शालिनी और ये जुनैद मिले थे कहाँ? किसी बिल्डिंग के साइट पर जहाँ शालिनी काम करती थी। ये साइट कहाँ है? वही सर में। शालिनी ने बताया था कि जुनैद वहीं काम करता था। कमल तू खरा खरा बोल, खरा खरा बोल। तू अपनी आई का कसम खा के खरा खरा बोल। कहीं तूने तो कुछ नहीं किया शालिनी का? कहीं तेरा गुस्सा नफरत बन के कहीं अपनी बहन को तो नहीं कत्ल करता? खरा खरा बोल कमल, कमल बोल, कमल बोल, कमल। सर सिक्योरिटी गार्ड सुजीत के साथ पूरे 4 घंटे माथाफोड़ी करने के बाद स्केच आर्टिस्ट ने ये बनाया। सर आसपास की सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट्स में इसे दिखाते हैं, हो सकता है किसी ने इसे देखा हो। बड़ी अजीब बात है कुलकर्णी, लड़की के घर वाले, इस जोड़े के पड़ोसी, किसी ने भी इस जुनैद अंसारी को देखा तक नहीं। हमारे पास तो इसका नंबर भी नहीं है तो बस ये स्केच। सर इसी से शुरुआत करके देखते हैं। ठीक है मीरा, आसपास की जितनी भी साइट है वहां जाके ये तस्वीर दिखा देना। और कुलकर्णी तुम बोईसर के उस साइड पे जाना जहाँ 1 साल पहले ये दोनों मिले थे, जुनैद और शालिनी। हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। नमस्कार साहेब, काय सेवा करू शकतो आपली? सुपरवाइजर हो, बोलिए ना। जुनैद अंसारी और शालिनी शिंदे ये दोनों 1 साल पहले यहाँ पे काम करते थे, उनके बारे में जानकारी चाहिए। सर मुझे तो यहाँ ज्वाइन हुए 4 ही महीने हुए। 1 साल पहले यहाँ कोई जाधव नाम का आदमी था, आजकल वो नासिक की साइड संभालता है। तो कोई और होगा जो यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हो? हाँ है ना, एक मजदूर है सुधा करके। बुलाओ। ये जुनैद है ना? देखा है उसे यहाँ पर कभी कभी। पक्का ये जुनैद है? हाँ मैडम वही है। सुबह जल्दी जाता था वो, रात को देर से आता था। दोनों को जानती थी आप? हाँ साहब, शालिनी यहाँ ईंट का काम करती थी और जुनैद कड़िया कारीगर था। ये कौन है? यही है जुनैद। जुनैद अंसारी नाम है इसका, 25-30 का होगा। सस्पेक्ट है, इसकी पत्नी का मर्डर हुआ है, हो सकता है इसी ने किया है। फैल जाओ तुम सारे के सारे, किसी भी हाल में मुझे ये चाहिए, कहीं ना कहीं भागी रहो। इस जुनैद की बेगम का नाम क्या था? शालिनी। शालिनी? अभी मुमताज, 1 साल पहले शालिनी था। समझ गया मैडम। साहब ऐसी बात ही थोड़ी छिपती है, सबने सुना था कि शालिनी और जुनैद के बीच कुछ था। साहब वो शालिनी को जुनैद से प्यार हो गया था, वो बोली थी मुझको कि शादी की बात भी की जुनैद ने उसके साथ। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। उसका नाम जुनैद अंसारी है ना, और तेरा शालिनी शिंदे, मतलब समझ रही है ना? अरे घर वाले काट ही डालेंगे तुझे। बातों से तो काट ही डाला है सुधा ताई, सीधा ना बोल दिया। तो अब क्या करेगी? माहिती नहीं, लेकिन मुझे उससे शादी करनी है। मैं प्यार करती हूँ उससे। घर वालों के खिलाफ जाएगी, भागेगी? पता नहीं मुझे सुधा ताई। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? एक गांठ है सुधा ताई, जो कैसे खुलेगी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बात क्या है? बोलना, बताना। बोला नहीं उसने? कुछ हिंट दिया उसने? कोई इशारा? नहीं साहब, कुछ भी नहीं। जब तक यहाँ रही तब तक एकदम चुपचाप रहती थी। बाद में मैंने सुना कि वो घर से भाग गई जुनैद के साथ। तो वो घर से भागी थी तभी यहीं पर काम करती? नहीं साहब, यहाँ पर तो सब दिहाड़ी मजदूरी पर ही काम करते। पहले शालिनी ने आना बंद कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जुनैद ने भी काम पे आना बंद कर दिया। फिर खबर रही शादी की,
और पूरे 1 साल के बाद अब पता चल रहा है कि वो शालिनी मुमताज बन गई थी और इस दुनिया में नहीं है। खुश तो है। जब तुम कभी जुनैद से मिले ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बहन उसके साथ खुश नहीं थी? मैंने पूछा था उससे, साहब खुश है ना तू? जवाब नहीं दिया। आंखों में पानी आ गया था उसके, एकदम उदास हो गई थी। तुम लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ा था, शायद इसलिए ना खुश होगी वो। हाँ वो तो थी साहब, फोन पर बोली माफ कर दो मुझे लगता है साहब शादी में खुश नहीं थी वो। धर्म बरम बदला था, नाम बदला था, फिर हम लोग भी उसके पास कोई नहीं थे। फिर उसने एकदम राखी के टाइम पर फोन किया। साहब जो भी बोलो, खुश तो नहीं थी शालिनी। हम लोग जुनैद को ढूंढ निकालेंगे और सच का भी पता करेंगे, जो भी सच होगा वो। सर बोईसर साइड से कुछ काम का नहीं मिला, अलावा एक बात के। क्या? सर शालिनी अपने रिश्ते को लेकर जुनैद के साथ काफ़ी परेशान थी। साइट पर एक वर्कर है सुधा गांगुड़े। शालिनी ने उसे सिर्फ इतना बताया कि कोई माजरा था, लेकिन क्या था वो नहीं बताया। ये कमल शिंदे बता रहा है कि ये शालिनी अपनी शादी को लेकर खुश नहीं थी। खबरी लग गए जुनैद अंसारी के पीछे। कुछ नहीं तो कम से कम एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। हमारे पास इस केस के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जुनैद और मुमताज उर्फ शालिनी साथ में रहते थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वाकई में इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं। दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। क्या इसी ने मुमताज का मर्डर किया है या किसी और ने? ये जुनैद जिंदा भी है या नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कमल ने ही मर्डर किया हो। 1 हफ्ते पहले घर आया, मिला, फिर 2-3 दिन के बाद लौट आया और मुमताज को मार डाला, क्योंकि उसके लिए तो शालिनी 1 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है सर, पहले खुद ही मर्डर किया हो और उसके बाद सड़ी विलास खुद ही ढूंढ निकाल लियो। इस कमल शिंदे की कुंडली निकालो। मुमताज, ए मुमताज। मम्मी देखो कैसा है। बहुत अच्छा बेटा, जा पूरा कर ले। चलो हमारे संगे। आपका फ़ोन देना तो अम्मी और अब्बू को फ़ोन करके बताती हूँ कि मैं हिंदुस्तान पहुँच गई। जल्दी कथा बोलो सीमा, जल्दी। हमार फ़ोन डायरी, हमार फ़ोन डायरी पड़ी के। अभी जंगल में तुम कहाँ फ़ोन डायरी ढूंढोगी? चलो 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 वापस चलते हैं। मेरे अब्बू का नंबर है उसमें। माथा खराब हो कैसे? हो सकता है वो बांग्लादेश में गिर गया हो। वापस जाना नामुमकिन है। चलो अभी। नहीं, लेकिन मैं अपने अम्मी और अब्बू से बात कैसे करूंगी? नहीं, मुझे मेरी फ़ोन डायरी चाहिए। नहीं चलो, मेरी फ़ोन डायरी चाहिए। एक बार बॉर्डर पार कर लिया तो हमेशा के लिए कर लिया। वापस गई तो कभी दोबारा तुम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे मेरी फ़ोन डायरी चाहिए। नहीं चलो ना। ज़्यादा देर नहीं कर सकते वरना हिंदुस्तानी BSF हमें पकड़ लेगी। चलो जल्दी। मेरी फ़ोन डायरी। जल्दी चलो। सीमा, सीमा जल्दी चलो। एक औरत को नियति ने उसके घर वालों से अलग किया था और दूसरी को मोहब्बत ने। 1 साल पहले की शालिनी और अब की मुमताज का कत्ल किसने किया था? और उसका पति जुनैद अंसारी इस वक्त कहां था? क्या एक बहन के दूसरे धर्म में शादी करने के फैसले से एक भाई इतना गुस्सा हो गया था
कि उसने बहन का कत्ल कर दिया, या फिर एक घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े के बीच कोई सीरियस मसला हो गया था जिसकी वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया और खुद भाग निकला, या इस केस का कोई तीसरा एंगल था और जुनैद अंसारी खुद भी मारा गया था। मुंबई की लड़की शालिनी शिंदे के केस से बांग्लादेश से आई गैर कानूनी इमिग्रेंट सीमा का क्या ताल्लुक था? शालिनी जुनैद से लव मैरिज तो कर रही थी, पर वो क्या बात थी जो उसे अंदर से खाए जा रही थी पर जुबान पर आने का नाम नहीं ले रही थी? इन दो औरतों के केस में कौन किसका हबीब यानी कि मित्र था और कौन किसका रकीब यानी कि प्रतिद्वंदी था, ये तो आने वाले दिन ही बताने वाले थे। इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम देखेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.